हेलो क्लास 5th स्टूडेंट आपकी PD3 की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है और आज से हम अपना जो वीडियो है वो वापस से कंटिन्यू रखेंगे। अपनी जो पढ़ाई है उसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। ओके, तो पार्ट 11 है कैलाश सत्यार्थी। बच्चों, कैलाश सत्यार्थी का नाम आपने सुना होगा। ये जो पार्ट है ये बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी के जीवन की कुछ बातों और घटनाओं से संबंधित है ना। जो कैलाश सत्यार्थी है ये बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे, है ना। तो पाठ की ओर से देखते सोचिए और बताइए, क्या आपने किसी छोटे बच्चे को दुकान पर काम करते हुए देखा है। छोटे बच्चे जो काम करते, बधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे लोग काम पे लगा देते हैं, तो ये बहुत गलत है। इसका जो है कैलाश सत्यार्थी बहुत विरोध करते थे। वे कहाँ काम करते, कहाँ वे वहाँ क्या काम करते, वे वहाँ काम क्यों करते होंगे, उन्हें कैसा लगता होगा। यदि आपको नौकरी करने पड़े तो आपको कैसा लगेगा। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको कुछ काम करवाते हैं, उनको किसी दुकान पे लगवा देते हैं या फिर उनको नौकरी करवाते हैं, तो क्या उन्हें कैसी फीलिंग आती होगी, है ना। ये आप बताइएगा। आओ पढ़ते हैं, है ना। कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने पिछले 60 वर्ष दूसरों का बचपन बचाने में गुजार दिए। 60 वर्षों तक किए गए निरंतर प्रयासों से वे अब तक 80,000 से अधिक बच्चों को उनका बचपन लौटा चुके हैं। इनका जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश में हुआ था। जब वे केवल 11 वर्ष के थे तब उन्होंने देखा कि पुस्तकें न मिलने के कारण बहुत से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। फिर भी उन्होंने आसपास के बच्चों की पुरानी किताबें एकत्रित की और एक ठेले पर रखकर उन्हें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाए। सन 1980 में एक दिन उन्हें पता चला कि पंजाब में ईंट भट्टा पर बच्चों से बधुआ मजदूरी कराई जा रही है, साथ ही उन्हें बेचने की भी तैयारी की जा रही है। यह सुनकर उनका खून खौल उठा। वे अपने कुछ साथियों और फोटोग्राफर के साथ उन्हें छुड़ाने के लिए वहां पहुंच गए। बधुआ मजदूरों को छुड़ाने के दौरान वहां बहुत हाथापाई हुई। उनके कैमरे भी तोड़ दिए गए। पुलिस की सहायता से उन्हें वहां से भगा दिया गया। ऐसे में भी कैलाश जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बची खुची तस्वीरों को समाचार पत्र में छपवाया और उच्च न्यायालय में गुहार लगाकर बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया। मतलब जब वो उनको बचाने के लिए उन्होंने कोशिश करी तो जो वहाँ पर बहुत ही हाथापाई हुई, बहुत उनको मारा गया, पीटा गया और जो उनके साथी थे उनके भी जो कैमरे थे उनको तोड़ दिया गया। फिर भी जो कैलाश सत्यार्थी जी थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो बची कुची जो तस्वीरें थी उनको समाचार पत्र में छपवाया और उन्होंने क्या करा कि उनकी सहायता करने की कोशिश की। समाचार पत्र में छपाया और उच्च न्यायालय में गुहार लगाकर बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया। मतलब वहाँ पर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इनको छोड़ दिया जाए। यहीं से उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की और यहीं से जो उनका जो आंदोलन था बचपन बचाओ, वहाँ से वो शुरुआत उसकी हो गई। इस बीच उन्होंने कई बार जान से मारने की धमकियाँ भी मिली। उनके 2 साथियों की हत्या भी कर दी गई, पर सत्यार्थी जी नहीं रुके। उनको दूसरे लोग बहुत परेशान करते थे। जब वो उन छोटे बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी आगे कदम उठाते थे तो दूसरे जो लोग थे वो उनका विरोध करते थे। इस बीच उनको बहुत सी बार धमकी भी दी गई कि तुमको जान से मार देंगे और कुछ जो उनके फ्रेंड्स थे उनको मार भी दिया गया। पर फिर भी वो अपने इरादे पर दृढ़ थे। वे अलग अलग प्रांतों में आंदोलन बढ़ाते और बच्चों को मुक्त कराते चले गए। देखते ही देखते उनके साथ 20,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़ गए। उन्होंने इस आंदोलन को केवल देश तक ही नहीं सीमित रखा बल्कि संपूर्ण विश्व में फैलाया। उन्होंने 108 देशों में 14,000 संगठनों के साथ मिलकर बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा आयोजित की। इस यात्रा में लाखों लोगों ने शामिल हो बाल मजदूरी को समाप्त करने का प्रण लिया। उनके इस प्रयास से प्रभावित हो सार्क के सदस्य देशों ने बाल मजदूरी पर एक कार्यदल बनाने की घोषणा की, है ना, एक ग्रुप बनाने की घोषणा की। उन्होंने सोचा कि हम एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं जिससे क्या होगा कि सभी देशों को हेल्प भी मिलेगी। इस समय कैलाश जी जो है बाल मजदूरी विरोधी विश्व यात्रा के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें देश विदेश में कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है और भारत में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वे दूसरे व्यक्ति हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आगे देखते हैं वर्तनी। दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। निरंतर, एकत्रित,
गुहार, कार्यदल, प्रण, सार्क, आंदोलन और मजदूर। ओ ऐसा क्या? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 2014 में दिया गया था। यह पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसके अंतर्गत विजेता को $14 लाख की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसकी स्थापना 1901 में स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। ओके तो स्टूडेंट, मैं आपको इसका PDF सेंड कर रही हूँ, तो आप अपनी बुक कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।